प्यारे बच्चों, मैं आपको वीडियो की इस कड़ी में एरिया पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स अर्थात समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें हम 3 टॉपिक पर विशेष चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक आपका है फिगर्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स अर्थात एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृति। दूसरा टॉपिक है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल अर्थात एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज। और तीसरा टॉपिक है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स अर्थात एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज। अब हम पहले टॉपिक को लेते हैं। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृति हम यहाँ फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये आपका हो गया दो समांतर रेखाएं, ऐसे खींच दीजिए और ये आपका एक त्रिभुज बन गया। ये दूसरा त्रिभुज हो, त्रिभुज ए बी सी और इसको ले लीजिए डी बी सी। ये दोनों एक ही आधार BC पर हैं और समांतर रेखाओं BC और AB की मध्य स्थित हैं। अब अगर हम यहाँ एक पॉइंट ले लें, इसको ऐसे ऐसे मिला दें, मान लीजिए पॉइंट E है, तो EBC और ABC दोनों का आधार तो सेम है लेकिन दोनों सेम पैरेलल के बीच में नहीं है। तो कभी कभी जो है बुक में ऐसे क्वेश्चंस लिखे होते हैं कि जिसमें ये पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सी आकृतियाँ सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है अर्थात एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच में है, ऐसा पूछा जाता है। तो हम इस प्रकार से देख करके बता सकते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ ये आपका हो गया PQ, ये पॉइंट R हो गया, एक अंदर हमने पॉइंट ले लिया S, ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQR lie on the same base but not between same parallel। अब अगर हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दें और यहाँ एक पॉइंट P ले लें और इसको ऐसे मिला दें, अब हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQT lie on the same base PQ and between same parallel PQ and RT अर्थात त्रिभुज PQR और त्रिभुज PQT एक ही आधार PQ तथा दो समांतर रेखाओं PQ और RT के मध्य स्थित है। ऐसे ही ये
हमने एक पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज बना दिया। मान लीजिए ये पैरेललोग्राम ABCD है। अब अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लें E और इसको A और B से जोड़ दें तो त्रिभुज AEB और पैरेललोग्राम ABCD ये दोनों एक ही आधार AB तथा दो समांतर रेखाओं AB और BC के मध्य में स्थित है। यानी इनका आधार भी सेम है और दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच में है। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABE and parallelogram ABCD lie on the same base AB and between same parallel AB and BC। ऐसे ही हम एक पॉइंट यहाँ ले लें F और इसको ऐसे मिला दें, ध्यान दीजिए ऐसे ही मिला दें तो हम यूँ बोल सकते हैं ट्रायंगल BCF and parallelogram ABCD lie on the same base BC and between same parallel BC and AD। अर्थात हिंदी में हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, त्रिभुज BCF और समांतर चतुर्भुज ABCD ये दोनों एक ही आधार BC तथा दो समांतर रेखाओं BC और AD के मध्य स्थित हैं। तो इस प्रकार से हम दो फिगर के बारे में ये बता सकते हैं कि ये सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में स्थित हैं या नहीं हैं। अब अगले टॉपिक में हमें आपको बताना है पैरेललोग्राम्स एंड द सेम बेस, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। और इससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे। यदि दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं तो उनकी एरिया इक्वल होती है, अर्थात दोनों क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। जैसे एक पैरेललोग्राम हमारा यहाँ पर है ABCD, ये पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज है। अब मान लीजिए AB बेस पर तथा AB और AB समांतर DC पर ही एक दूसरा समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से है। इस भुजा को आप आगे बढ़ा दें, AB यहाँ E ले लीजिए और यहाँ F ले लीजिए। तो आपने देखा समांतर चतुर्भुज ABCD और समांतर चतुर्भुज ABEF ये दोनों एक ही आधार AB तथा दो समांतर रेखाओं AB तथा DC के मध्य स्थित हैं।
अब हम इनके क्षेत्रफल में संबंध निकालेंगे। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई होता है। हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते समय उसकी किसी भी भुजा को आधार तथा सम्मुख भुजा से उसकी लंब दूरी को ऊंचाई मान सकते हैं। जैसे हमने ए बी भुजा यहाँ पर चुना। ए बी इसलिए चुना क्योंकि ए बी आधार पर दोनों स्थित हैं। तो पहले हम F से ए बी पर एक लंब डालते हैं और इसको हमने H मान लिया। क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर बराबर होती है, यानी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और ऑलवेज सेम। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है। तो इस आधार पर जो हमारा H है, यहाँ आप FM लिख दीजिए, जो लंब FM है जिसकी ऊंचाई H है, ये कहीं भी दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी नापेंगे तो H के ही बराबर होगी। अब समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज अर्थात इसको आप पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज लिख दीजिए। ABCD का क्षेत्रफल, आप इसे इंग्लिश में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू लिख सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा B इंटू H। तो B मतलब बेस हमारा हो गया AB और इंटू H हो गया। और इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज ABEF का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABEF का क्षेत्रफल, तो ये भी आपका फार्मूला इसके लिए भी B इंटू H होगा। अब यहाँ B क्या हुआ, B आपका हुआ AB, क्योंकि इसका भी आधार AB है और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, तो AB गुणे H AB हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, तो इस प्रकार एरिया समांतर चतुर्भुज ABCD इक्वल टू एरिया समांतर चतुर्भुज ABEF आगे आप लिख सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि यदि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच दो समांतर चतुर्भुज स्थित हैं तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच, इसको मिटा दें, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच
दो त्रिभुज स्थित हों तो उनके भी क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, अगर इस पर हम एक ही आधार पर दो त्रिभुज बना दें, एक ऐसे हो गया ए बी सी, दूसरा ऐसे हो गया बी सी डी। अब क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं, हम एक पॉइंट से यहाँ ऐसे लंब डाल दिए, ये ऊंचाई h हो गया, ए ई मान लीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मतलब एरिया ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, या इंग्लिश में आप लिखिए एरिया ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हो जाएगा हाफ बी एच। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो बी हमारा बेस है बी सी, तो हाफ बी सी गुणे एच हो गया। और त्रिभुज बी सी डी, यहाँ ए बी सी भूल गए हैं, तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल सूत्र वही होगा हाफ बी एच, क्योंकि बी इसका भी बी सी ही है, दोनों सेम बेस पर हैं, तो हाफ बी सी गुणे एच यहाँ भी हो गया। तो हमने क्या देखा, देयरफॉर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बी सी डी, यानी त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो इस पर 1 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे दे दिया कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी तथा समांतर रेखाओं बी सी और ए डी के मध्य स्थित हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बताओ। तो ये हमको ये मालूम है कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो जब हमको ए बी सी का क्षेत्रफल 50 दिया गया है, तो हम त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल भी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब हम आपको तीसरे टॉपिक पर ले चलेंगे। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज। तो ये तो हमने बता ही दिया, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अब अगर एक ही आधार पर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज हो, तब उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, इस चीज को भी आप यहाँ पर देख लें। इसी में जैसे ये आपका है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, अब इसी आधार पर एक समांतर चतुर्भुज बनाएगी।
आपका ऐसे हो, बी सी डी ई। त्रिभुज ए बी सी समांतर चतुर्भुज बी सी डी ई, ये एक ही आधार बी सी तथा दो समांतर रेखाओं ए बी सी, दो समांतर रेखाओं बी सी तथा ए डी के मध्य स्थित हैं। अब इनके क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? यहां से हमने एक लंब खींचा ऐसे, ये एच हो गया, तो त्रिभुज ए बी सी की का क्षेत्रफल, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये आपका होगा हाफ बी एच, बी हमारा है बी सी, तो हाफ बी सी और गुणे एच। उसके बाद पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज बी सी डी ई का क्षेत्रफल ये आपका होगा बी इंटू एच। तो बी इंटू एच, बी आपका बेस सेम है, बी सी हो गया, और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर बिंदु पर बराबर होती है, इसलिए यही ऊंचाई समांतर चतुर्भुज के लिए भी यूज की जाएगी। तो बी सी गुणे एच, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे हाफ बी सी और गुणे एच, और हाफ बी सी गुणे एच बराबर हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अर्थात 2 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि यदि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में एक त्रिभुज हो तथा दूसरा समांतर चतुर्भुज हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूना होता है। या दूसरे शब्दों में हम इसको उल्टे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूना होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हम इंग्लिश में इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, इफ a triangle and a parallelogram lie on the same base and between same parallel, then area of parallelogram is twice the area of triangle, or in other words, the area of triangle is half of the area of parallelogram। तो हमने आपको एक ही आधार पर स्थित दो समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल का संबंध भी बताया, और एक ही आधार पर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज हो तो उनके क्षेत्रफल में क्या संबंध होगा ये भी बताया।
साथ ही साथ एक ही आधार पर दो त्रिभुज स्थित हों तो उनके क्षेत्रफल में क्या संबंध है, ये भी आपको बताया। अब उसके बाद में इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर कुछ फिगर्स लिखेंगे। ये है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ये है 12 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर है 8 सेंटीमीटर। अब हमने इसको लिख दिया 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी लंब दूरी, ये परपेंडिकुलर आपका इधर होगा, यहाँ हम 12 cm थोड़ा छोटा लिखते हैं, इसको h मान लो। h का मान क्या होगा, e, इस पॉइंट को e ले लीजिए। चित्र में ABCD समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम है। इसमें AB भुजा 12 सेंटीमीटर तथा उसकी सम्मुख भुजा से लंब दूरी 8 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दूसरी भुजा BC 16 सेंटीमीटर है तो AD से BC की लंब दूरी क्या होगी। अब इसके लिए हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ B इंटू एच। तो जब BC हम लेंगे, AB बेस लेंगे तो हमारी ऊंचाई हो जाएगी DE अर्थात 8, और जब BC अर्थात 16 बेस लेंगे तो हमारी ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ मान लीजिए F, तो ऊंचाई हमारी AF हो जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू AB क्रॉस DE, और ये इक्वल टू हो जाएगा BC क्रॉस AF, ऐसे हो जाएगा। अब AB क्रॉस DE यहाँ हमारा हो गया, AB हो गया कितना 12 और गुणे DE हो गया 8 और इक्वल टू BC हो गया 16 और क्रॉस ये ऊंचाई AF हो गया H। अब H की वैल्यू हमको निकालनी है। हाँ, 12 × 96, ये बराबर हो गया
16 क्रॉस H, तो H इक्वल टू आपका हो गया कितना की 96/16, तो H इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम ट्रायंगल पर भी एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये भुजा 14 सेंटीमीटर, त्रिभुज ABC ये भुजा हो गई 14 और A से BC पर डाला गया लंब हो गया 8। अब यदि एक दूसरी भुजा AC मान लीजिए ये 16 सेंटीमीटर, तो सम्मुख भुजा से इस पर डाला गया लंब, यहाँ AD ले लीजिए, यहाँ AE निकाला जा सकता है। इसको AE का मान निकालने का भी यही तरीका है। एरिया शॉर्ट में लिखिए, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ, इधर से लेंगे तो BC और क्रॉस AD होगा, और ये बराबर हो जाएगा हाफ AC और क्रॉस BE हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज में किसी भी भुजा को आधार तथा सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब को ऊंचाई लिया जा सकता है, और इसमें मान रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा BC के जगह 14, हाफ हाफ आपका कट जा रहा है यहाँ पर, तो BC के स्थान पर हम लिखेंगे 14 और गुणे AD के स्थान पर हो गया 8 और बराबर AC के स्थान पर 16 हो गया, और गुणे BE हमको निकालना है, तो 14 × 112 बराबर 16 गुणे BE, और यहाँ पर हो जाएगा BE इक्वल टू 112 और बटे 16, तो BE इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहीं पर आज के इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको अगला टॉपिक बताएंगे। आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए।